Hare Krishna. 11.48 न वेदयज्ञाधैर्नर्नेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. Somebody would want to volunteer? Two can volunteer. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji, Lata Mataji, Dandavat Pranam. न वेदे यज्ञ अध्ययनदाने न च क्रियाभि न तपोऽभि उग्रै एवं रूपं शक्यम् अहं न लोके दृष्टुं तव अन्येन करु प्रवीर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Dandavat. हरे कृष्ण माता जी, Yes, Pravina. दंडवत प्रणाम। न वेदयज्ञादयनैर्यदानि न च क्रियाभिर्न तपोभिर्दै एवं रूपः शक्य अहं नः लोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। Very nice, Mataji. हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Anybody else wants to go or otherwise? Okay. Yes, Mr. Mataji. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Dandavat. न वेद यज्ञाध्ययेन न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्ये अहं नृलोके दृष्टं त्वदन्येन प्रवीरः। हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Thank you so much. न वेद यज्ञ धय नेर न दाने, कभी नहीं यज्ञ द्वारा, वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान द्वारा, न न च क्रिया भिर्न तपो भिरुग्र, मतलब न कर्म कांड से, क्रिया मतलब कर्म कांड या पुण्य कर्म करना, भिर्न तपो भिरुग्र मतलब उन क्रियाओं से या तप से, कठोर तप से, मतलब भिरुग्र मतलब कठोर तप से, एवं रूपम शक्य अहम नृलोके मतलब इस रूप में मैं सकता हूं, मैं मनुष्य लोक में, मनुष्य लोकों में, मनुष्य लोक में जो ये मनुष्य लोक है इसमें मनुष्यों में मैं इन सब चीजों द्वारा ये दृश्य को प्राप्त वो लोग नहीं कर सकते। उसके बाद दृष्टुम त्वदेन कुरु प्रवीर मतलब देखा जा सकता है तुम्हारे सिवा, हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, तुम्हारे सिवा कोई भी इस रूप को नहीं देख सकता है इस मनुष्य लोक में, जहां तुम भी मनुष्य हो। पर दूसरे लोग न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न वेदों के अध्ययन से, इन क्रियाओं से, न पुण्य कर्म से कोई भी मुझको नहीं देख सकता है। सिर्फ तुमने ही देखा, ये बार 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 कह रहे, सिर्फ तुमने देखा है, कोई नहीं देख सकता, सिर्फ तुमने देखा है, कोई नहीं देख सकता। अर्थात हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार की विश्व रूप वाला मैं, जो मैंने विश्व रूप ले रखा है, न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न किसी शुभ क्रियाओं से, न कठोर तपस्या से तुम्हारे सिवा किसी अन्य ने भी ये नहीं देखा है, मेरा ये रूप किसी अन्य ने नहीं देखा है। तो चार चीजों का बताया गया है कि एक पुण्य कर्म या कर्म कांड, कर्म कांड से हम पुण्य कर्म ही करते, मतलब पुण्य कर्म या कर्म कांड से पहला, दूसरा यज्ञ से, तीसरा दान से मतलब दान चैरिटी करने से, और चौथा तपस्या करने से। इन चारों चीजों से मैं मतलब कोई भी इस मेरे इस विश्व रूप के दर्शन नहीं कर सकता है, सिर्फ तुमने मुझे देखा है। तो जब ये भगवान ऐसे कह रहे हैं कि ना इससे ना उससे, ना इससे ना उससे, तो मतलब कुछ तो होगा उससे है, कि एक तो हो सकता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर एक होता है कि नहीं इससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता, ऐसे जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो वैसे पढ़ने से नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से एग्जाम पास नहीं कर सकते तुम, तो कोई तो तरीका होगा कि जिससे करने से कर सकते एग्जाम पास।
तो वो तरीका है, मतलब जब ऐसे बोलते हैं ना, ना ना जैसे बोलते हैं ना ना धनम न जनम न सुंदरिम, ऐसे बोलते हैं, तो फिर कुछ तो और की बात करना चाह रहे हैं, तभी बोल रहे हैं ना, ना ये ना ये ना न ये, ऐसे बोल रहे हैं ना, जैसे। और अगर बोलो इसी से तो बोलेंगे कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। मतलब इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही हमें गति देगा, हमें परम गति को प्राप्त कराएगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब ऐसा क्लू दे रहे हैं कि ना इससे ना उससे ना उससे, तो मतलब कोई तो चीज होगी, उससे होगा। साफ साफ तो नहीं कह रहे, नहीं कोई देख ही नहीं सकता है, खत्म हो गई बात, वो अलग बात हो गई। यहाँ हो रही है कि मतलब एक क्लू दे रहे हैं और फिर एक ऑप्शन की जगह छोड़ रहे हैं, तो ये है। तो वो क्या ऑप्शन है, कि क्या ऑप्शन की जगह दे रहे हैं, कि और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अर्जुन के पास ही है और वो ही देख पा रहा है? वो ऑप्शन है दिव्य दृष्टि। वो ऑप्शन है दिव्य दृष्टि, क्योंकि अर्जुन के पास है दिव्य दृष्टि, वो देख पा रहा है। इस तरीके से संजय के पास है दिव्य दृष्टि, वो देख पा रहे हैं। इस तरीके से देवी देवताओं के पास है दिव्य दृष्टि, वो देख पा रहे हैं, तो वो लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही संजय सॉरी ये अर्जुन के साथ साथ और भी कुछ लोगों ने जिनके पास दिव्य दृष्टि, उन्होंने भी इस रूप के दर्शन करे। जो जो देवी देवता उनके पास है दिव्य दृष्टि। कौन है ये देवी देवता? कौन होते हैं ये देवी देवता? कौन होते हैं ये देवी देवता? भगवान के एसोसिएट्स होते हैं। भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। एसोसिएट से भी, एसोसिएट्स तो हमेशा साथ रहते हैं, और ये उनके खाली एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइप्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हैं। और जो एसोसिएट्स होते हैं वो तो संग में लीलाओं के आ जाते हैं, है ना, तो उनसे भी खाली इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, खाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। सो अभी देवी देवता वो होते हैं जो विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, वो देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं। जो विष्णु की, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत इसमें दुख और धक्का भी लग सकता है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो विष्णु की जो सेवा कर रहे हैं वही देवी देवता है। जो विष्णु की सेवा नहीं कर रहे, उनकी भक्ति नहीं कर रहे, फिर वो देवी देवता नहीं कहलाते, फिर वो कौन कहलाते? वो असुर कहलाते। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त पर कहलाता असुर। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त, बड़ी कड़ी तपस्या करी पर कहलाया क्या? असुर कहलाया। वृत्तासुर बहुत तपस्या करी शिव की, कहलाया क्या? असुर। किसकी तपस्या बड़ी थी? हिरण्यकशिपु की तपस्या बड़ी थी कि प्रहलाद की तपस्या बड़ी थी? किसकी तपस्या बड़ी थी? प्रहलाद। प्रहलाद की। बिल्कुल भी नहीं। हिरण्यकशिपु को। कितनी भयंकर तपस्या करी थी? तपस्या कठोरता की बात हो रही है, मतलब प्रभाव की बात नहीं हो रही, कठोरता की बात। उसने, हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक एक पैर के टो पे खड़े होकर के उसने ब्रह्मा की तपस्या करी थी। ठीक है? और उन्हीं के ग्रेट ग्रेट फादर है ब्रह्मा। एनीवे, तो उन्होंने तपस्या ब्रह्मा की करी थी, वन टू पे खड़े होके पैर को ऊपर करके, और बहुत कड़ी तपस्या करी थी। उनकी तपस्या बहुत कड़ी थी, पर कहलाया असुर ना। और प्रहलाद, प्रहलाद ने किससे सुनी श्रीमद् भागवतम? किससे सुनी थी प्रहलाद जब अपनी मदर कयादु के गर्भ में थे, तो उस टाइम पे देवताओं ने प्रहार करा था कि जिस तरीके से हिरण्यकशिपु इतना असुर है, इतना बड़ा असुर है, इसका बेटा भी असुर होगा, तो इसकी माँ को जब ये गर्भावस्था में ही, तभी हम इसके मतलब इसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसी सोच से देवताओं ने अटैक किया था हिरण्यकशिपु के महल में, जबकि हिरण्यकशिपु खुद तपस्या में थे, गए हुए थे। इस इस वक्त पर नारद मुनि जी आए थे और उन्होंने देवताओं से कहा था, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम क्या कर रहे हो? एक एक विमेन पे प्रहार कर रहे हो, तुम्हारी जो जितनी भी जो डिविनिटी है वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, मत करो ऐसे। तो देवताओं ने तुरंत क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि प्लीज, हम सॉरी, हमें बचा लीजिए। तो नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम ले गए थे। अपने आश्रम में कयादु ने उनके आश्रम में प्रार्थना करी कि जब तक मेरे हस्बैंड वापस नहीं लौट लौट के आते, मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है? तो फिर उनकी प्रार्थना को नारद मुनि ने स्वीकार किया,
और जब तक से हिरण्यकशिपु वापस नहीं लौटे तब तक से नारद मुनि कयादु को श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे। और इसी तरीके से प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम पूरी सुनी। और फिर जब उनके फादर, प्रहलाद के फादर मतलब हिरण्यकशिपु जब वापस आ गए तब उनका जन्म हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने तो अपने स्पिरिचुअल गुरु जो मास्टर, जो स्पिरिचुअल जिनसे भागवत उनको उनके दर्शन भी नहीं किए थे, उनके दर्शन भी नहीं किए थे, परंतु उन विष्णु की उन्होंने को सुना। तो हम कुछ भी नहीं कर पा सकते ना, तो सुनते रहे एटलीस्ट। सिर्फ प्रसाद खाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये नियम ले ले कि हम प्रसाद ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ ये नियम ले ले कि हम सुनते ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुनते रहे सुनते रहे। किसके बारे में? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भागवतम, विष्णु, इनके बारे में सुनते रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर तो कह रहे हैं इतनी कड़ी तपस्या में प्राप्त नहीं होने वाला हूं मैं सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे 4 वेद जिस किसी ने पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद पढ़ लिए। 18, क्योंकि लोगों को बहुत ही रहता है हम वेद पढ़े, हम पुराण पढ़े, हम उपनिषद पढ़े, हम इसका ज्ञान ले। क्यों? क्योंकि हम अपनी धाक जमा सके, जब 4 लोगों में कुछ बात हो तो हम बोल सके, हम ये सब करें। तो हम चारों को वेद का अध्ययन करें, 18 पुराण करें, 108 बोल रही हूँ, 108 उपनिषद पढ़े, वेदांत सूत्र पढ़े, मीमांसा करे। मीमांसा भी होता है ना कि वो सोच करे कि किससे भगवत प्राप्ति होगी, वो सोच करते रहे, वो सोच ही करते रहे। मीमांसा करे। तो ये सब करने पर हम दान भी दें। दान मतलब दान के भी बहुत कंडीशंस होते हैं कि हम दान किसको दें। दान क्वालिफाइड पर्सन को ही देना चाहिए। अभी आप किसी को भी दे दोगे, वो गलत यूज करेगा, आपके ऊपर आएगा बात। ठीक है, तो क्वालिफाइड पर्सन को देना चाहिए। धाम का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक सूटेबल टाइम पे दान देना चाहिए, और एक अच्छे मतलब प्योर स्टेट में दान देना चाहिए। ऐसे कुड़ के, दुखी होके, कर्ज करके दान देने का कोई फायदा नहीं है। मतलब समझ के और खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ दान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है, आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी, ऐसे होगा। तपस्या भी जैसे ना कई कई बार क्या होता है, जैसे अगर लोगों को लगता है कि जिसने आ, साधु की ड्रेस पहन ली है, भभूत मुंह पे लगा ली है, और बहुत जटाए वटाए रख ली हैं, और बहुत ही मतलब कि बहुत ही क्रूर क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो अगर तपस्या करे। जैसे कि कभी कभी आप अगर आपने कुंभ का मेला गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत तप में रहते हैं, पानी में डूब के तप करते हैं, बहुत ठंड में बर्फ की सिल्ली पे बैठ के तप करते हैं, और चारों तरफ आग, कंडे से आग जला लेते हैं, फिर तपस्या करते। ऐसे करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन तपस्या करते हैं। तो क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? भगवान खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं मिलने वाला हूं ऐसे। तो वैसे तपस्या करो, दान करो, ज्ञान से, इन सब से, कर्म से, ज्ञान से, इन सब से मैं नहीं मिलने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कृष्ण का भक्त है वो ही इस रूप के दर्शन को पा सकता है। इतने बड़े और कठिन काम करके भी कोई दर्शन को नहीं पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 3 के चैप्टर 16 में भगवान ने खुद कहा है कि जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, और जो गाय है, जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, और जो गाय है, उनकी सेवा मेरी ही सेवा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे तनु है, वो मेरे मेरे शरीर के समान है, तो उनकी सेवा मेरी ही सेवा। नंदिता माता जी उस दिन पूछ रहे थे कि गौ सेवा जो है वो क्या वैलिड रहती है भक्ति के लिए? हाँ, बिल्कुल रहती है, क्योंकि वो सेवा भगवान कह रहे वो मेरी ही सेवा है। ठीक है, हम्म, भगवान कह रहे कि ना कि एक यज्ञ में अग्नि की आहुति में आहुति देने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि मैं ब्राह्मण सेवा या वैष्णव सेवा से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। पर ब्राह्मण का ब्राह्मण होना कंप्लीट नहीं है, ब्राह्मण को वैष्णव होना पड़ता है, तब वो कंप्लीट है। अंडरस्टैंड? कि सिर्फ कंठस्थ उच्चारण से ब्राह्मण नहीं बनता है, सिर्फ ब्राह्मण को वैष्णव बनना पड़ता है, तब वो कंप्लीट होता है। सिर्फ भगवत गीता को कंठस्थ करके, याद कर करके हम भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
सिर्फ अध्ययन करने से, वेद की, पुराण की, उपनिषद के अध्ययन करके हम भगवत धाम को या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें वेद पुराण पढ़ने हैं, पर गुरु के शेल्टर में पढ़ने हैं। और कैसे वेद पुराण पढ़ने हैं? वो वेद पुराण पढ़ने हैं जो कि भक्ति को इग्नाइट करते हैं। भक्ति को इग्नाइट करते हैं मतलब वेदों में कर्म कांड भी है, वेदों में ज्ञान कांड भी है, और वेदों में भक्ति प्रदायिनी श्रीमद् भागवतम भी है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ के भक्ति करते हैं तो भागवत प्राप्ति होती है। यदि से तो हम वेद पढ़ के उसमें से हम खाली कर्म कांड, ज्ञान कांड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो भागवत प्राप्ति होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो प्राप्ति नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो अध्ययन करके, पर वो अध्ययन जो कि भक्ति प्राप्त कराता है। ज्ञान से दर्शन नहीं हो सकते, पर वो ज्ञान जो कि भक्ति दिलाता है, उस ज्ञान से दर्शन हो सकते हैं। गीता कंठस्थ करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु गीता को समझ के, गीता को अपने जीवन में उतार के तब भगवत प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मण होना काफी नहीं है, ब्राह्मण को क्या होना पड़ता है? वैष्णव होना पड़ता है, तभी उसको भी भगवत की प्राप्ति होती है। सो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं एक्चुअली में, जो दिव्य दृष्टि से जब हम दिव्य बनते हैं तो दिव्य दृष्टि मिलती है। जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो दर्शन होते हैं। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि दिव्य दिव्य बनते हैं। तो दिव्य कैसे बनेंगे? जब हमारे चित्त का मार्जन होगा। चित्त का मार्जन कैसे होगा? वही हरि नाम से। हरि नाम करा, चित्त का मार्जन हुआ, चित्त का मार्जन हुआ, दिव्य बने। दिव्य बने, दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि मिली तो दर्शन मिले। ठीक है, ये पूरा सब कुछ कनेक्टेड है। तो भगवान, हम इंटेलिजेंट सोचते हैं अपने आप को, भगवान सुपर इंटेलिजेंट है। वो बोलते हैं ये सारे डॉट्स को तुम्हें कनेक्ट करके ही तुम पहुंचोगे मेरे पास में। ठीक है, सो ये पूरे डॉट्स को वो कनेक्ट करते हैं। So just let me see if I've not missed out on anything. भगवान ये भी कहते हैं एक जगह पे कि ना, कि अगर कोई वो सोचे कि कोई भगवान को न मानता हो तो छोड़ ही दो, फिर तो भगवत प्राप्ति छोड़ ही दो। भगवान मतलब एक मतलब भगवान को न माने कोई, या भगवान को निराकारवादी माने, भगवान प्रकाश है, लाइट है, ये सब है, वो सब माने। या कोई माने कि मेरे गुरु ही भगवान है ना। या फिर कोई माने कि मेरे जो जो शिव ने भगवत गीता कही, अरे कैसे कही शिव ने भगवत गीता? सब चेक कह रहे, भगवान उवाचा ये सब कह रहे, तो नहीं नहीं, शिव कृष्ण के अंदर बैठे हैं, वो शिव कृष्ण के अंदर से भगवत गीता कह रहे। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों के चलते लोग अपना जीवन पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं और इसी भ्रांतियों में रह जाते हैं। ठीक है, फिर वापस वो इस जन्म मृत्यु के उससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि भ्रांतियों में रहते हैं। हम तब करेंगे तो मिलेंगे, हम ये करेंगे तो मिलेंगे, ऐसे कुछ ही नहीं होता। भगवान ने खुद से कहा है कि इन सब से नहीं, ये ऐसा नहीं कि हमको वेद पुराण पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है, परंतु वेद पुराण के वो वाला पोर्शन जो आपको भक्ति दिलाए वो पढ़ना है। कर्म कांड, ज्ञान कांड से भगवान के दर्शन। ऐसा नहीं कि हमें दान करना ही नहीं है, नहीं करना है दान। लास्ट वाले चैप्टर से तो आएगा कि किसी भी मनुष्य को ये दो तीन चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, जो तप है, दान है, ऑस्टेरिटी है। आप जैसे तप तपस्या ऐसे नहीं कि करना ही नहीं है, पर समझे तो सही कि कौन सी तपस्या करनी है। एकादशी व्रत की जो फास्टिंग है उसमें भी हम शरीर को तपाते हैं, वो करना है। कितने सारे जो आविर्भाव दिवस होते हैं वो सब, उसकी जो फास्टिंग होती है वो करना होता है, वो भी तपाने वाली बात है। ये भी है जब उठ के नहा के सामने बैठे, ये भी हम अपने आप को तपा रहे हैं, पर ये तप से भक्ति होगी और भक्ति से भगवत प्राप्ति होगी, तो ये करना है। अभी सुबह रोज 2 घंटे आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, या हम बोले कि हम मौन रहेंगे, या हम बोले कि हमने तो आजीवन दूध पी के रहेंगे, या हम बोले कि हम कोई भी आलतू फालतू तपस्या का वो ले ले, व्रत ले ले, तो उससे क्या होगा? उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो ये बात समझ में कैसे आएगी? जब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, आचार्यों की बातों को सुनते हैं और भक्तों का संग करते हैं, तब हमें इस बात में विश्वास भी आता है। जब देखते हैं कि अगला भी कर रहा है तो विश्वास भी आता है इन बातों पे, भक्ति में श्रद्धा आती है, और फिर हम भक्ति कर पा सकते हैं। ठीक है, सो हरे कृष्णा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। शिव भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है।